इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के मोस्ट वांटेड अपराधी भय्यू सुरीला को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर क्षेत्र में जुलूस निकाला है। भय्यू ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया था, जिसमें उन्होंने अपने दुश्मनों को चेतावनी देते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। वीडियो वायरल होने के बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में जुटी थी। खजराना थाना पुलिस ने आरोपी भय्यू सुरीला के दिल्ली में छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद एक टीम को रवाना किया गया और उसे वहां से गिरफ्तार कर इंदौर लाया गया है। गिरफ्तारी के बाद भय्यू का इलाके में हथकड़ी लगाकर जुलूस के रूप में घुमाया गया, ताकि क्षेत्र में अपराधियों में भय और आम जनता में भरोसा पैदा हो। थाना प्रभारी मनोज सैंधव के अनुसार दोनों भाइयों के खिलाफ खजराना थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपराधियों के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई पुलिस की अपराध नियंत्रण की नीति के तहत की गई है। जुलूस के दौरान स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसने पुलिस के इस कार्रवाई की सराहना की। जो मेरे को पसंद करते, जो मुझसे मोहब्बत रखते, ये मैंने कहीं किसी का अच्छा करा दिखे तो मेरे को जरूर मैसेज डालना। कहीं भी हिंदुस्तान में कोई भी कोने में मैं आ जाऊंगा और तहे दिल से उसका धन्यवाद रहेगा और बहुत बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मैं भय्यू ऐसा अनवर खान ट्रेड नेम सुरीला, पता इंदौर खजराना एमपी और हिंदुस्तानी हूँ मैं। हिंदुस्तान में जहाँ बोलोगे वहाँ पर आगे इनकी बताना जरूर मेरे को, मेरा भाई लोगों ने, बहन लोगों ने, मेरा दोस्तों ने, मेरा बुजुर्गों ने, मेरा बड़ा भाई, मेरी माओ ने, या सलमान चोटा या शाहरुख की जगह मेरे को बताओ, खबर दे दो बस मेरे को। पुलिस को देते हैं ना जैसे मेरे को दे दो जी। थाना खजराना पर गुंडे भय्यू सुरीला और उसके साथी अमजद बकरा और उसकी एक महिला मित्र ज्योति उर्फ आलिया, 3 लोगों को अवैध शराब तस्करी में 72 लीटर शराब के साथ में और इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है उसके साथ में विधिवत गिरफ्तार किया गया है और इसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। धमकी भरा एक मैसेज वायरल हुआ था इसका भय्यू सुरीला द्वारा पूर्व में भी एक अपराध घटित किए गए थे और इसी के तारतम्य में इसके द्वारा एक सोशल मीडिया पे वायरल भी प्राप्त हुआ था, सूचना प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा धमकी भरे मैसेज इत्यादि किए जा रहे हैं, जिस पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग इत्यादि के माध्यम से कार्रवाई लगातार जारी थी और जिसमें इस पर मुखबिर सूचना के आधार पर विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जब्ती की गई है और इसका पुलिस रिमांड लिया जाकर अग्रिम पूछताछ जारी है। हाल ही में कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये अभी फिलहाल खजराना थाना क्षेत्र में वाघिला गार्डन के पास में इसे मिले हैं ये लोग और इसमें अग्रिम कार्रवाई जारी है। शराब की जब्ती हुई है? हाँ, 72 लीटर देसी शराब इसके कब्जे से जब्त हुई है। कोई सप्लायर थे शराब के? हाँ, ये कम दामों में खरीद कर ऊंचे दामों में बेचने के लिए माफिया बनने की कोशिश कर रहे थे शराब के लिए ये, और उसको इससे पहले ही पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। सर, भय्यू सुरीला का क्या बैकग्राउंड है, कितने अपराध है? इस पर 2 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज है और हर प्रकार के अपराध इस पर दर्ज है। ये आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और अभी वर्तमान फिर रासुका की कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है। सावन के आखिरी सोमवार 4 अगस्त को राजसी ठाट बाट के साथ नगर भ्रमण पर भगवान विवरेश्वर महादेव निकले। इस साल पहली बार श्री विवरेश्वर महादेव का शिव डोला भव्य तरीके से नगर में निकाला गया, जो लगभग 3 किलोमीटर लंबा था, जिसमें प्रदेश के प्रसिद्ध 6 नृत्य दल, 6 झांकियां, खयात नाम, भजन गायक मंडली, रंगोली आर्टिस्ट, झांझ मंजीरा, ढोल दल, बैंड बाजा सहित 17 से अधिक लाभ लश्कर के साथ भव्य रूप व शाही अंदाज में बाबा विवरेश्वर महादेव नगर की जनता का हाल जानने निकले हैं। शिवडोला को लेकर शिव भक्तों व श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया है। सावन महीने के आखिरी सोमवार को भगवान विवरेश्वर महादेव का भव्य डोला दोपहर 12 बजे शिवालय मंदिर से धूमधाम के साथ निकाला गया, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए देर रात्रि में मंदिर पहुंचा। शिवडोला में ये रही आकर्षण। शिवडोला में शिवडोला समिति की ओर से बैंड बाजा तथा रतलाम व मंडलेश्वर के प्रसिद्ध भजन गायक जीतू धोरा व हिमांशु श्रीवास्तव व टीम ने शिव भजनों की शानदार प्रस्तुति दी। हर हर महादेव ग्रुप की ओर से रतलाम की महाकाली एवं राजधानी नृत्य दल सराफा एसोसिएशन की ओर से बाघ जोबट का प्रसिद्ध आदिवासी लोक नृत्य दल ओम मंगलम मित्र मंडल की ओर से मंदसौर के शेष नाग राधा कृष्ण एवं शिव पार्वती नृत्य दल
जटाधारी ग्रुप की ओर से मंडवाड़ी लोक नृत्य, सनातन ग्रुप द्वारा बड़वानी के छावा मूवी सीन नृत्य, जिसमें कलाकारों द्वारा प्रसिद्ध छावा फिल्म के मुख्य अंशों को नृत्य द्वारा दर्शाया गया तथा शिवडोला समिति की ओर से राजस्थानी नृत्य दल के कलाकारों ने अपनी रंगारंग प्रस्तुति देते हुए सबका मन मोह लिया। वहीं क्षत्रिय भावसार समाज के मां हिंगलाज ग्रुप द्वारा उज्जैन महाकाल शाही सवारी की झांकी, जिसमें भगवान महाकालेश्वर की मनमहेश स्वरूप में हाथी पर सवार झांकी आकर्षण का केंद्र रही तथा सरस्वती उपवन समिति की ओर से निमाड़ के प्रसिद्ध संत सियाराम बाबा पर आधारित झांकी, तांडव ग्रुप द्वारा भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की झांकी, शिवडोला समिति द्वारा मूर्तिकार दुर्गेश, मनीष, हेमंत व हरीश द्वारा बनाई गई राम सेतु की आकर्षक झांकी, त्रिकाल ग्रुप द्वारा बाबा के विशाल मुखौटा की झांकी एवं राजेंद्र जीवाजी की ओर से बाबा महादेव की झांकी शिवडोला में आकर्षण का केंद्र रही। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खबर का हुआ असर। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया जैन हाई स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी। मुरैना जिले के जौरा तहसील में 31 जुलाई को भारी बारिश को देखते हुए मुरैना जिले के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया था। उसके बाद भी जैन हाई स्कूल का संचालन खुलेआम किया जा रहा था। मुरैना कलेक्टर के आदेश को नजरअंदाज कर एवं बच्चों की जान जोखिम में डालने पर जैन हाई स्कूल को जिला प्रशासन की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब उनको 2 दिन में जिला प्रशासन को देना था। 5 दिन निकलने के बाद भी आज दिनांक तक जवाब पेश नहीं किया गया है, जिसकी जानकारी जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा दी गई थी, जिससे साफ साफ ये पता चल रहा है कि जैन हाई स्कूल के संचालक लखन जैन तानाशाह रवैया अपना रहे हैं और जिला प्रशासन के आदेश को एक बार फिर ठेंगा दिखा रहे हैं। बार बार जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती देना और नजरअंदाज करना आखिर कहां तक सही है। वहीं यहाँ पर कलेक्टर सीबी प्रसाद मुरैना ने कहा था कि नोटिस के जवाब आने के बाद जैन हाई स्कूल संचालक पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और उनकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। अब देखना है जैन हाई स्कूल के संचालक लखन जैन कब तक जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती देंगे और कब तक नोटिस का जवाब देंगे, क्योंकि नोटिस में साफ साफ लिखा है कि 2 दिन में जवाब पेश किया जाए, लेकिन आज 5 दिन निकलने के बाद भी जवाब नहीं दिया गया है। सर, कलेक्टर साहब का आदेश निकला था 30 तारीख को 30 जुलाई 2025 और 31 जुलाई 2025 के लिए कि बरसात के सीजन में स्कूलों को बंद रखा जाए, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जो कलेक्टर साहब के आवेदन की अवहेलना की। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वर्षाकालीन की उसमें अत्यधिक वर्षा होने के कारण विद्यालय हैं, विद्यालय में जो भी छात्र आएंगे तो वो छात्रों के लिए नहीं है ना, छात्रों के लिए बंद है। और भी जो शासकीय विद्यालय भी हैं वो शासकीय विद्यालय भी अपना काम जो टीचर्स हैं वो सब करेंगे, केवल छात्रों के लिए अवकाश शिक्षण कार्य के लिए। हाँ, शिक्षण का वो छात्रों का आना ना आना वो है। और शिक्षक अपने जो शिक्षण कार्य जो है कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना पे कई शिक्षण कार्य बिल्कुल ही होना चाहिए। यदि हुआ है कहीं ऐसी आपके संज्ञान में है तो हम जो भी दंडात्मक कार्रवाई उसको करेंगे। क्या ऐसी कार्रवाई संस्थित की जाती है कि ये लोग जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत तो केवल ये है कि मान्यता निरस्ती के लिए है, और जो एक प्रशासन के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई है तो जो उनके उस पर नियम आता हो उस तरीके से कार्रवाई होगी। सर, कलेक्टर साहब का बरसात के दिनों में आदेश निकला है कि जो शासकीय, अर्धशासकीय और अशासकीय स्कूल जो है 30 तारीख को भी निकला था बंद करने के लिए, 31 को भी निकला था, लेकिन कुछ कलेक्टर साहब के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं स्कूल वाले। तो ऐसी स्थिति में सर क्या दंडात्मक कार्रवाई होती है और स्कूल वालों को क्या करना चाहिए? ये बिल्कुल आप देख रहे हैं जिले में अतिवृष्टि की स्थिति है। आज के डेट में 100% से अधिक बारिश हो चुकी है, नदी नाले उफान पर है, चंबल का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए पालक एवं बच्चों के हित में कलेक्टर महोदय के द्वारा 31 का, 30 का एवं 31 का भी शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों में अवकाश किया गया है। मुझे जानकारी मिली है कोई स्कूल है जैन करके जौरा में, जिन्होंने उस आदेश के बाद भी स्कूल खोला है। मेरी जिला शिक्षा अधिकारी से बात हुई है, उनको नोटिस जारी हो रहा है कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सर, यदि ऐसा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो कौन सी कार्रवाई संस्थित की जाती है? देखिए, कार्रवाई तरह तरह की है। उसमें एक तो अनुशासनहीनता की आएगी, दूसरा बच्चे की जान को खतरे में डालने की आएगी। तरह तरह की धाराएं हैं, इसलिए अभी पहले उनका जवाब नोटिस के बाद आ जाए तो फिर देखा जाएगा
कौन से नियम और कौन से प्रावधान के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी धर्म रक्षा समिति टांडा के द्वारा भव्य कावड़ यात्रा कोटेश्वर मेघनाथ घाट से टांडा तक निकाली गई, जिसमें टांडा क्षेत्र के 1000 से भी अधिक कावड़ यात्री मेघनाथ घाट से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर टांडा ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पर बाबा भोलेनाथ का जल से अभिषेक करने के पश्चात कावड़ यात्रा नगर के विभिन्न मार्ग से होते हुए मंडी प्रांगण पर पहुंचने पर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। कावड़ यात्रियों का नगर में सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संगठनों के द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर किसी ने फल देकर कावड़ यात्रियों का भव्य स्वागत किया। कावड़ यात्री नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए मंडी प्रांगण पहुंचने पर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। धर्म सभा को नगर में चातुर्मास हेतु विराजित पूज्य साध्वी श्री तत्वलता श्री जी आदि थाड़ा 4 के द्वारा धर्म सभा को संबोधित किया गया। अपने सभी कावड़ यात्रियों को बताया कि कोई भी व्यक्ति 80 किलोमीटर पैदल यूं ही नहीं जाता। कावड़ यात्रा में इसलिए जाता है कि भगवान की शक्ति हमें प्राप्त होती है, इसलिए हमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुणों को अपनाना चाहिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि आप अपने बुरे व्यसन को त्यागें और आपसी भाईचारा प्रेम से परिवार में, गाँव में लड़ाई झगड़े और बुरे व्यसन से दूर होना पड़ेगा और हम सभी हिंदुओं को एक होकर ही रहना पड़ेगा। हमें धर्म की रक्षा, गांव की रक्षा, समाज की रक्षा और देश की रक्षा के लिए भी आगे आना होगा। धर्म सभा के पश्चात हिंदू संगठन के द्वारा साध्वी भगवंत को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। पश्चात समस्त कावड़ यात्रियों का मंडी प्रांगण पर सही भोजन के पश्चात सभी अपने घर के लिए प्रस्थान किया। कई कावड़ यात्रियों ने मां नर्मदा के इस पवित्र जल की महिमा बताई। बारिश के साथ सावन माह के आखिरी सोमवार को जिले की पौराणिक नागपीठ गहनाग देव मंदिर रायपट्टी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहाँ सावन माह के आखिरी सोमवार को लगता है विशाल अंतर जनपदीय मेला। प्रशासन ने आधा दर्जन बैरियर के साथ खोया पाया कैंप और पीएससी के साथ महिला पुलिस को सुरक्षा में लगाया। सुबह से ही हो रही बारिश के बावजूद भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु मंदिर में कर रहे पूजा पाठ और चढ़ा रहे नाग देवता को चढ़ावा। जिले के अमानीगंज विकास खंड के गहनाग गांव में स्थित प्रसिद्ध नागपीठ गहनाग का अंतर जनपदीय वार्षिक बड़ा मेला सकुशल संपन्न हो गया। नागपंचमी के बाद पड़ने वाले सावन माह के आखिरी सोमवार को लगने वाले इस मेले में बारिश के बावजूद प्रातःकाल से ही श्रद्धालुओं का आना जाना शुरू हो गया। हजारों की संख्या में बड़े वाहनों से दूर दूर से आए लोग लाइन में लगकर दर्शन पूजन कर रहे थे। विभिन्न जनपदों से आए दुकानदार 2 दिन पहले ही पहुंच चुके थे। मेले में लकड़ी और लोहे के सामानों की बिक्री ज्यादा रही। मेले में स्वयंसेवी डॉक्टर बंगाली रामनगर के तरफ से सेवा व जलपान कैंप लगाया गया। मेले में 50,000 अधिक लोगों ने दर्शन पूजन किया। मेले की सुरक्षा में लगा रहा प्रशासनिक अमला। गहनाग मेले की सुरक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर पुलिस कर्मियों को लगाया गया था। इसके साथ 1.5 दर्जन कंपनी पीएसी अग्निशमन दस्ता, 2 दर्जन महिला पुलिस, 20 सब इंस्पेक्टर दिन भर लगातार लगे रहे। 5 स्थानों पर बैरियर लगाकर रूट चेंज किया गया था। खोया पाया कैंप में दर्जन भर बच्चों को उनके परिवार से मिलाया गया। पुलिस के अनुसार 18 स्थानों पर पॉइंट बनाकर पुलिस को तैनात किया गया था। मेले के सकुशल निपटने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। इस मेले में पास पड़ोस के जिलों से भारी भीड़ जमा हो जाती है। यहाँ नाग देवता को दूध, लावा आदि का प्रसाद चढ़ता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से आए श्रद्धालुओं ने लगाया सेवा कैंप। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले से बड़ी संख्या श्रद्धालुओं का जत्था गहनाग मंदिर पर दर्शन के लिए 2 दिन पहले से ही पास में स्थित रामनगर चौराहे पर पहुंचा। 1 दर्जन महिला और 10 पुरुषों के साथ पहुंचे श्रद्धालुओं ने रामनगर चौराहे पर कैंप लगाकर लोगों को प्रसाद वितरित किया। दिलीप कुमार बंगाली के नेतृत्व में निःशुल्क दवा इलाज का कार्यक्रम पिछले 26 वर्षों से मेले में चलाया जाता रहा है। 24 परगना से आए दिलीप कुमार विश्वास, मैना विश्वास, आशाराम ढोलू, रानी सुनील कुमार, आशाराम, शिखा राय, मीनाक्षी आदि लोगों ने सेवा कैंप में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। क्या नाम है भैया? गुब्बारा बेच रहे हो? कई साल के हो? 10।
तो कई के पैसे गुब्बारा बेच रहे हो? 20 रुपये। स्कूल जाते हो? हाँ। तो छुट्टी में गुब्बारा बेचते हो का? हाँ। कहाँ घर है तुम्हारा? रायपट्टी। ठीक, जाओ। श्रावण माह के आखिरी सोमवार को अलीराजपुर नगर में भगवान पंचेश्वर महादेव की शाही सवारी निकाली गई। बैंडबाजे और डीजे की धुन पर भगवान पंचेश्वर महादेव रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। शाही सवारी नगर के पंचेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्ग से निकाली गई। शाही सवारी में भूतों की टोली भगवान भोलेनाथ आकर्षण का केंद्र रहे। यात्रा में कावड़ यात्री भी शामिल हुए। देखिए अलीराजपुर में भगवान पंचेश्वर महादेव की शाही सवारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपनी विधानसभा में लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपनी बहनों को गिफ्ट भी दिया और कहा कि इस महीने लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रात्रि विश्राम उज्जैन में ही किया और आज सुबह कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी विधानसभा में लाडली बहनों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। पमासा में आयोजित कार्यक्रम में बहनों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को राखी बांधी, तो मुख्यमंत्री ने भी अपनी बहनों को राखी का गिफ्ट भेंट किया। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के साथ बातचीत में उज्जैन को एक और सौगात देते हुए कहा कि नानाखेड़ा स्थित स्टेडियम में हॉकी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ बनाया जाएगा। वहीं इस महीने रक्षाबंधन पर्व पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त मिलेगा और 2028 तक लाडली बहनों को 3000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकार निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की मदद भी कर रही है, उन्हें भी सरकार की योजना का लाभ दिया जा रहा है। सर पर मैं अपने बहनों का पूरा सावन माह राखी बंधवाता हूँ और मुझे इस बात का संतोष भी है। सालों से मैं उज्जैन में ये परंपरा रखता था। अब लाडली बहना के माध्यम से तो पूरे प्रदेश में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। नरसिंहगढ़ में इस साल इस महीने की खास करके रक्षाबंधन की किस्त हमारी बहनों की वहीं से डलेगी और मैं रक्षाबंधन का बड़ा पर्व वहाँ करूँगा। लेकिन पूरे प्रदेश में ये आयोजन चल रहा है। इस अवसर पर यहाँ स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में एक राजमाता सिंधिया राजमाता सिंधिया जी स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ के साथ एक हॉकी का स्टेडियम बनाने की भी आज हमने सौगात दी है। उज्जैन की लिए ये खिलाड़ियों के लिए पूरे प्रदेश की और देश की सौगात रहेगी। सिंथेटिक का एस्ट्रो टर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए उपलब्ध रहेगा। साथ साथ हमारे कई प्रकार के विकास कार्यों का जो भविष्य में सिंहस्थ में उनका लाभ मिलेगा, ऐसे कार्यों की सौगात भी मिलेगी। मैं एक बार फिर प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ। इस नाते से भी जब आज मैंने यहाँ एक बेस्ट एंटरप्राइजेस के महिला आधारित उद्योग में रोज़गार के लिए जो बहनें काम करती है, लगभग 1500 बहनें उसमें काम करती है और हमारी सरकार
प्रति बहन 5,000 रुपये महीना 10 साल तक उस फैक्ट्री के अंदर देने वाली है। और केवल ये फैक्ट्री नहीं है, ऐसे प्रदेश भर में रोज़गार आधारित उद्योगों के लिए हमारी सरकार बहनों को 5,000 6,000 रुपये रोज, जैसी इंडस्ट्री है वैसी उनको राशि दे करके बहनों को रोज़गार से लगाने की बात भी कर रही है। एक तरफ हम कारखानों में अलग से राशि दे रहे हैं, दूसरी जो लाडली बहना जो हमारे पंजीबत है उनकी राशि भी इस साल हम भाई दूज से 1,500 करने वाले हैं। और ख़ासकर रक्षाबंधन पे 250 रुपये की राशि हम अलग से दे रहे हैं और 1,250 देने ही वाले हैं। ये हमारा कमिटमेंट है। हर हालत में 2028 तक हम उनको 3,000 रुपया उनके अकाउंट में पहुंचाने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सारी बहनों को बधाई। सीखड़ मिर्जापुर में गंगा नदी के विकराल रूप को देख नदी किनारे बसे गांव के हजारों ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सोमवार सुबह तक कई गांवों में बाहरी घरों तक पानी घुस गया है, जिससे हालात और ज्यादा गंभीर हो गए हैं। लोग खेत खलिहान से लेकर घर की दहलीज तक बाढ़ का पानी आने से सुरक्षित ठिकानों की ओर चल दिए हैं। सीकर क्षेत्र में 70% और ढाब क्षेत्र में 40% से अधिक खेत जलमग्न हो चुके हैं। धन्नूपुर, बेदापुर, प्रेमापुर, रामगढ़, सीखड़, खानपुर और मगराहा सहित दर्जनों गांवों में मूंग, बाजरा, उतैला, अरहर, तिल, मक्का, तरोई, नेनुआ, लौकी और अन्य फसलें पानी में डूब गई हैं। अब तक सैकड़ों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसान अपने बचे हुए उत्पादन को खेतों से निकालने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं दूसरी ओर अब पशुओं के लिए चारे का संकट भी गंभीर रूप लेता जा रहा है। बाढ़ के कारण किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। स्थानीय लोग अपने पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से अभी तक राहत कार्यों का उल्लेख नहीं है। ग्रामीणों को भोजन और पानी पीने की आपूर्ति भी प्रभावित हुई। बता दें कि ओझला पुल के पास गंगा का जलस्तर 78 मीटर से ऊपर हो चुका है, जबकि चेतावनी स्तर 76.724 मीटर है। जलस्तर हर घंटे 2 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रहा है। इससे प्रशासन और स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर निगम और सिंचाई विभाग को अलर्ट पर रखा है। लोगों का मानना है कि यदि इसी प्रकार से गंगा नदी का पानी बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब 1978 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। इसी स्थिति को देखते हुए सीखड़ ब्लॉक में कुल 8 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई। ये चौकियां खैरा, पसियाही, धनैता, रामगढ़, सीखड़, मगराहा, मुंदीपुर और अदलपुरा में है। प्रत्येक बाढ़ चौकी पर से 6 से 7 कर्मचारियों को तैनात किया गया। इनमें स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, पंचायत राजस्व और विकास विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो सभी को सचेत रह जाने से बचने की सलाह दी। साथ ही घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखने की हिदायत भी दी। बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी को सतर्क रहने का आदेश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मुरैना से। गोलियों की आवाज से एक बार फिर दहला मुरैना। मुरैना में एक ही परिवार के लोगों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग, जमकर चले लाठी डंडे, महिला हुई घायल। मुरैना में लालौर फाटक पर पुराने विवाद में एक ही परिवार के लोगों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया है। जवाब में दूसरे पक्ष ने पथराव किया। इस दौरान एक महिला सुनीता पत्नी राजेंद्र सोलंकी उम्र 45 वर्ष को गोली लगने से गंभीर घायल हुई। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। इलाके में दहशत का माहौल। स्टेशन थाना क्षेत्र के छोटी लालौर के पास की पूरी घटना। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? मैं लालौर का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या हुआ है, किस तरीके का विवाद है? अनिल से 2-4 दिन पहले, 8-10 दिन पहले मुंहवाद हो गया था। कहाँ के ऊपर? वैसे ही मुंहवाद हो गया था आपस में, वैसे ही दारू पी के। तो उसने सुबह हमारे 1 दिन पहले उसने मुझे घेरा था। 4-5 दिन पहले घेर के फिर दूसरे दिन माँ बाप समझाने गए तो उसने सुबह गाली दी, कट्टा बंदूक दिखाया था सबको। फिर सुबह हम गए थे तो उसने गोली चलाई। अनिल ने, नवाब ने और नीरज ने, मोनू ने, और उसके साथ में पिल्ला था और गांव के उसकी माँ भी थी उसके साथ में। लठिया लेके बंदूक सबके पास हथियार थे। हमारे पास वीडियो है। और उसने मेरे माँ बाप को गोली दी, मम्मी को गोली दी है, मम्मी को गोली लगी है, मुझे भी मारने की धमकी दी है। किसने गोली मारी थी? अनिल सोलंकी ने गोली दी है उसने। अच्छा। हाँ, उसके साथ में संदीप और पिल्ला नाम है, एक लज्जा नाम है। हम से 10-15 फायरिंग करे होंगे, 15-20 फायरिंग करे होंगे। तो कट्टे से करिएगा या रोड वो क्या था? कट्टा था,
गाड़ियाँ थी और सबके पास हथियार थे, टोटल मिला के अवैध हथियार थे। कौन सी जगह की घटना है? ये छोटी लाल और फाटक के पास की है। नाका में किस बात को लेकर के ये विवाद सामने आया है, क्या है पूरा घटना? अभी थाना स्टेशन रोड के थाना क्षेत्र में लालौर फाटक जो है वहाँ फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। अभी घायल महिला को है जो जिला चिकित्सालय लेकर आया है, उसे गोली लगी है, एक सीने के पास लगी हुई, पीछे की तरफ लगी हुई है, जिसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। और आरोपियों को पकड़ने के लिए हमारी टीम रवाना हो गई है। घटना का कारण जो है पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। अभी डिटेल में हम लोग और इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। मऊ में 3 अगस्त रविवार को स्थानीय हरिओम वाटिका में खिलाड़ी संगठन के सभी सदस्यों ने मित्रता दिवस मनाया। इस दौरान सभी लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और फिर सभी परस्पर सद्भावना और प्रेम पूर्वक गले मिले। इसके साथ ही खूब मनोरंजन करते हुए इसी तरह की दोस्ती जीवन भर बनी रहने के संकल्प को दोहराया और ईश्वर से भी अटल मित्रता बनी रहे ऐसी प्रार्थना भी की। उक्त कार्यक्रम में वरिष्ठ खिलाड़ी संगठन के अध्यक्ष कैलाश दत्त पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से वरिष्ठ खिलाड़ी अमरचंद वेद, रूपचंद बड़ोनिया, कैलाश तारोटिया, राकेश दुबे, जॉली जोसेफ, सुंदर दास हेमनानी, किशोर नेम, प्रवीण कामले, राहुल शर्मा, योगाचार्य इंदर सिंह, मनोज बजाज, रमेश पातलकर और मनीष बाथम आदि बड़ी संख्या में सदस्यगण उपस्थित थे। आगामी कार्यक्रम में सभी ने यह निर्णय लिया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को स्थानीय तेग बहादुर स्कूल में वरिष्ठ खिलाड़ी संगठन द्वारा झंडा वंदन किया जाएगा। 23 अगस्त को वरिष्ठ खिलाड़ी संगठन का वार्षिक उत्सव भोज के साथ 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें पद्म श्री शंकर लक्ष्मण जी की प्रतिमा स्थल पर महू के लगभग सभी खिलाड़ी उपस्थित होकर वहां से खेल जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, जूडो, कराटे, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, क्रिकेट आदि सभी खेलों के खिलाड़ी शामिल होंगे। उक्त खेल जागरूकता रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ड्रीमलैंड चौराहे पर समाप्त होगी। इस रैली के माध्यम से बच्चे और युवा वर्ग को शराब से दूरी और बच्चों को मोबाइल का उपयोग नहीं करने का संदेश भी दिया जाएगा। इसके अलावा बच्चे एवं युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करेंगी ताकि युवा खेल की तरफ आकर्षित हों और समाज में फैल रहे नशे और अन्य नुकसानदायक व्यसनों से बचने का आह्वान भी करेगी। सोनभद्र में बीते 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर बारिश होने के चलते पहाड़ी नाले और नदियों से अचानक पानी आने से थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भरहरी टोला चकदहिया के परेवा नाले में बना पुलिया के ऊपर से बारिश का पानी तेज बहाव में बाइक समेत 2 युवक पानी में बह गए, जिसमें एनडीआरएफ टीम व जुगैल पुलिस के पृथक प्रयास से 17 घंटे बाद क्षेत्र के भरकना गांव निवासी दिनेश लोभी पुत्र लालजीत धोबी उम्र 19 वर्षीय, अंकित पुत्र इंद्रजीत उम्र 18 वर्षीय के रूप में हुई। शव को मिलते ही परिजनों में पहुंचा कोहराम। जुगैल थाना प्रभारी नागेश सिंह महफोर्स व ग्राम प्रधान भरहरी राम अवतार मौजूद रहे और शव को मिलते ही कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुटी। दिनांक 3 अगस्त 2025 की शाम में थाना जुगैल अंतर्गत ग्राम भरहरी के टोला चकदहिया में बने रपटे के ऊपर बाइक सवार 3 व्यक्ति गुजर रहे थे। रपटे में तेज बहाव के कारण 2 व्यक्ति बह गए तथा 1 व्यक्ति को मौके से बचा लिया गया। शाम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। आज सुबह 4 अगस्त 2025 को दोनों बॉडीज को रिकवर किया गया है। दोनों मृत व्यक्तियों की पहचान क्रमशः अंकित पुत्र स्वर्गीय इंद्रजीत उपाध्याय तथा दिनेश पुत्र लालजी के रूप में हुई है। दोनों की उम्र लगभग 25 वर्ष है। शवों को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर समस्या कोई नहीं है।